पर अपने पति के साथ रहती थी और घटना के समय उनके पति शाम को जब इवनिंग वॉक पर 5:30 बजे गए थे, उसके बाद ये घटना होना पता चली। बहुत ही संवेदनशील सी घटना थी। प्रारंभिक तौर पर कुछ लोगों ने इसमें इस तरह की चर्चा भी की कि साहब लूट के उद्देश्य से घटना हुई है, कुछ ने तो काफ़ी चलाया वाला भी था। कुल मिलाकर के इस संबंध में बहुत अच्छे साक्ष्य के आधार पर पूछताछ की गई और उस पूछताछ से जो पाया गया उसके मुताबिक ये घटना रमेश तिवारी के घर के ऊपर जो किराए से उन्होंने 2 कमरे अपने लोगों को उठा रखे हैं, उसी एक किराएदार जिसमें किराए से एक लड़की रहती थी रूपाली बघेल, जो 22 साल की है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना पाया गया। पूरी जो घटनाक्रम है इसके संबंध में बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस भी मिली है मौके पर, और उस सारी एविडेंस के और आरोपिया के कथन के आधार पर सारी चीज़ें कोरोबोरेटिव हैं। उसके आधार पर आरोपी गिरफ्तारी हुई, उसके आधार पर आरोपिया की गिरफ्तारी की गई है, उसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आप लोगों की जिज्ञासा है, जो महत्वपूर्ण या आपके समाचार जो प्रमुख बिंदु होता है कि हत्या किन कारणों से की गई, उसका कारण क्या। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे की गई है हत्या। उसके संबंध में जो चीज़ें फैक्ट और परिस्थितियों दोनों से मैच करती हैं, उसके मुताबिक लड़की जो रूपाली आरोपी है अपने ऊपर कमरे में थी और नीचे मकान मालकिन ने उसको आवाज़ दे करके बुलाया। आवाज़ देने का बुलाया, कुछ सामान्य बातचीत हुई, फिर लड़की के चरित्र को लेकर के उनके द्वारा शिकायत की गई। इस शिकायत में कहासुनी हुई, इस कहासुनी के दौरान झूमा झटकी हुई, उसी झूमा झटकी के दौरान फिर ये अंत में हत्या के रूप में ये परिणति सामने आई है। लड़की को ये डर था कि मेरे चरित्र के संबंध में अगर ये महिला मेरी माता जी को या मेरे परिवार को शिकायत करेगी तो इससे मेरी स्थिति खराब होगी। तो लड़की घर खाली करने को तैयार थी, परंतु उसे मन में भय था कि ऐसा ना हो कि मेरी माता जी को या मेरे परिवार को ये बात पहुँच जाए। इस कारण से ये हत्या हुई। और इस हत्या में जो मौके पर साक्ष्य मिले हैं, ब्लड स्टेन्स मिले हैं, आप वो सारी चीज़ें कोरोबोरेटिव हैं। आरोपिया ने मृतिका को किचन में मारने के बाद जो रूम अंदर से लॉक था मतलब कुंडी लगी हुई थी, उस कुंडी को खोला है ताकि लोगों को गुमराह हो सके कि कोई बाहर वाला आके घटना कर गया हो, क्योंकि अगर वो कुंडी लगी होती तो सभी को लगता है कि छत से ही आरोपी आया और वहीं से गया। तो वो कुंडी खोली गई ताकि लोग गुमराह हों। फिर उसके बाद जाकर के इसने बाथरूम में नहाया, हाथ धोया, कपड़े धोए, और जिस पूरे समय घटना के समय जो कपड़े पहने थे उसको पूरा जो ब्लड स्टेन्स थे उनको पूरा धोया और धोने के बाद वहीं कमरे में मौजूद रही कि किसी को उसके ऊपर शंका न हो। सारी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की गई है। बाथरूम से ब्लड स्टेन्स, कपड़े, उसमें ब्लड स्टेन्स, जो मृतिका के पति का टॉवल था वो भी ऊपर उठा ले गई थी ब्लड पोंछते हुए, ताकि बाहर से दिखाई ना दे, किसी को पता ना चले, क्योंकि इसके कपड़ों में काफ़ी खून लग गया था। तो उसको छुपाने के उद्देश्य से ये टॉवल भी ऊपर लगी थी और उसके बाद उसके ऊपर छत की तरफ फेंका था, जो वहाँ पर एक लोहे की रॉड निकली थी, उसमें अटक गया, जिसको बरामद किया गया। ये सारी एविडेंसेस हैं और ये सारी परिस्थितियाँ। कहना है इस संबंध में उसका है कि वो बहुत गुस्से में और क्रोध में थी और उसके सामने जो चीज़ दिखाई दे रही थी वो उससे मार रही थी। ये घटनास्थल पर भी जिन लोगों ने फोटोग्राफ देखे होंगे उनको स्पष्ट होगा कि जो चीज़ सामने आ रही थी वो उस चीज़ से मार रही थी, चाहे वो तवा हो, चाहे वो दूध पकाने की वो जो डेगची रहती है जो टूट गई है, जग है, ये सारी चीज़ों जो गैस का, स्टोव का, लोहे का बर्नर जैसा रहता है वो भी उसने फेंक करके मारा। जो चीज़ उसके सामने आ रही थी उस मार रही थी वो। तवा मारने से वो लगभग बेहोशी की स्थिति में थी, तवा भारी होता है, उसके बाद उसने चाकू से उसका गला। ये लड़की सर क्या करती थी और लड़की पढ़ रही है, हाँ अकेली रहती थी? नहीं, लड़की के साथ छोटा भाई रहता है जो पिछले 1 दिन पहले गया हुआ था, अपनी माँ के घर गया हुआ था, और इसी वजह से उसकी माँ इस बात पे जोर दे रही थी कि तुम आज रात को यहीं सोओगी, तुम अपने कमरे में नहीं जाओगी, क्योंकि वो मृतिका को यही कहना था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है और तुम्हारे कमरे पर लोग गलत आते हैं। सर, किराए से जो लड़की रहती थी उसके कमरे में भी कुछ शराब की बोतलें वगैरह कुछ ऐसी चीज़? उसके बगल में जो लड़का रहता है विनोद और रोहित, वो दोनों
वही किराए से रहते हैं, उनके कमरे में कुछ शराब की बोतल्स मिली हैं। ये सारी चीज़ें वो थी जिसकी वजह से हमको 2 दिन का समय लगा इस चीज़ को फाइनली डिटेक्ट करने में, क्योंकि एक डायलेमा था कि ऐसा ना हो कि ये बगल वाले लड़के जिस तरीके का उनका शराब वराब पीने का चरित्र आ रहा था तो इस तरीके की कोई चीज़ हो। लेकिन फाइनली जब सारी चीज़ें साइंटिफिकली करेक्ट हो गई, क्योंकि ऊपर के बाथरूम में ब्लड स्टेन्स मिले थे, ऊपर के बाथरूम में कपड़े धोए गए थे, वो सारी चीज़ें ब्लड वहाँ मिली थी, पर वो लड़की ने ही किया है। ये जब तक लड़की के कपड़े से वेरीफाई नहीं हुआ उसमें ब्लड से, तब तक अपन नहीं कह सकते। सर दूसरी चीज़ इसमें एक और डाउट था कि ऐसा ना हो लड़की के साथ कोई और भी हो, बगल में लड़के रहते हैं, ऐसा ना